के लिए लाइन आपको चाहिए तो यहाँ तक ड्रैग करना है, देन कंट्रोल की प्रेस करके यहाँ तक ड्रैग करना है, तो ये लाइन विंडो की आपको रेफरेंस लाइन मिल जाएगी। और यहाँ से आगे बढ़ना है तो भी कंट्रोल की प्रेस करके फिर यहाँ तक, तो ये जो विंडो की रेफरेंस लाइन है दोनों, वो आपको मिल जाएगी। अगेन कंट्रोल की प्रेस करके यहाँ तक लाना है, तो ये भी लाइन मिल गई। ओके, तो ये थोड़ा फास्ट होता है। लेकिन यहाँ पे कंट्रोल की प्रेस करके यहाँ तक, वो हर बार लाइन कमांड लेके लाइन ड्रॉ करने की, रेफरेंस लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, तो ऐसे हम लोगों ने वॉल ड्रॉ कर ली। अभी डोर के लिए हमें ये मेजरिंग टेप लेना है, यहाँ से हाइट डालनी है 7 फीट, लाइन कमांड से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सॉरी, हम लोग ग्रुप में नहीं है इसलिए वो पोर्शन कट नहीं होगा। फर्स्ट वी हैव टू गो टू ग्रुप, और ये जो प्लेन है इसे पुश करके यहाँ पे लेके आएंगे, तो ये हमारा डोर का ओपनिंग क्रिएट हो गया। और जो एक्स्ट्रा जो रेफरेंस लाइन है वो डिलीट कर देनी है, वो रेंडरिंग में नहीं दिखती है, लेकिन हमारा मॉडल क्लीन रखने के लिए यूजिंग दिस। हमारी ये डोर की रेफरेंस लाइन नहीं आई है, हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। अगेन ये 7 फीट, पुश करके ये डोर का ओपनिंग क्रिएट हो गया। अभी विंडो का ओपनिंग कैसे करना है? फर्स्ट हमें विंडो की सिल हाइट देनी है 3 फीट। अगर विंडो की हाइट पता है तो विंडो की हाइट दे सकते हो डायरेक्टली, नहीं तो लिंटेल लेवल की हाइट भी दे सकते हो 7 फीट। ये प्लेन क्रिएट हो गया, ये हमारा विंडो का ओपनिंग। अगर कभी कभी वो प्लेन रह जाती है तो यू जस्ट हैव टू क्लिक सिलेक्ट एंड डिलीट।
और जब हम ड्रैग करते हैं, पुल पुश करते हैं, तो कभी कभी ये कलर इसका चेंज लग रहा है। देखो ये वाइट है, ये कुछ अलग कलर का है। अगर आपको मॉडल उतना क्लीन रखना है, कभी कभी हम लोग रेंडरिंग इमेजेस नहीं दिखाते क्लाइंट को, डायरेक्टली मॉडल दिखाते हैं। तो मॉडल भी हमारा क्लाइंट को दिखाते हुए क्लीन चाहिए। तो आपको ये जो वाइट चाहिए, तो क्लिक ऑन द सरफेस, राइट क्लिक, रिवर्स फेस। रिवर्स फेसेस करेंगे तो आपका ये वाइट हो जाएगा। अभी ये अंदर की प्लेन भी हमारी विंडो की अलग कलर में आई है। तो उस प्लेन क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, रिवर्स फेस, तो आपको ये वाइट कलर की दिख जाएगी। ओके, सो ऐसे डोर विंडोज़ के ओपनिंग्स बनाने हैं। तो मैंने ये फर्स्ट फ्लोर का, ग्राउंड फ्लोर का प्लान बनाया है यहाँ पे। उसका उसका हम लोग अभी डोर कैसे बनाना है वो देखते हैं। ग्रुप के अंदर जाएंगे, ड्रॉ प्लेन, मेक ग्रुप, मेक कंपोनेंट, डोर क्रिएट। ये डोर का कंपोनेंट मैंने बनाया। तो ये जहाँ पे भी कॉपी होगा और उसमें चेंजेस करेंगे हम लोग, तो वो सारे कंपोनेंट में चेंज हो जाएंगे। जैसे कल मैंने बताया कंपोनेंट और ग्रुप का जो डिफरेंस है, तो ये यहाँ पे यूज़ होता है। हम लोगों ने यहाँ इस डोर पे जो भी चेंजेस करेंगे, और यही डोर जहाँ पे भी कॉपी हमारा हुआ है, तो सभी पे ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाएंगे। हम लोगों को वो ग्रुप में रहेगा, तो हम लोगों को हर एक डोर पे जाके वो चेंजेस करने पड़ेंगे। सो ये फ़ायदा होता है कंपोनेंट का। ऑफसेट, 2 इंचेस की फ्रेम बनाते हैं प्लेन के लिए। ओके, वो नीचे भी होगी। नीचे हम लोगों को फ्रेम नहीं चाहिए, तो वी कैन कट। ओके, अभी डोर पैनल बनाएंगे। उसको पर्टिकुलर लाइंस कुछ फ्रेम बनाते वक्त आ गए। ओके, मैं फिर से फ्रेम बनाती हूँ।
वाली लाइन, ओके। तो अभी हम यहाँ पे भी पहले से ही ये निकाल सकते हैं लाइन जो हमें नहीं चाहिए फ्रेम के लिए। ओके, वॉल विड्थ जितनी है उसमें फ्रेम की विड्थ दे दी। अभी डोर पैनलिंग के लिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे। तीन इंच का थिकनेस देती हूँ। ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू मेक ग्रुप, मतलब अभी ये पैनल भी बनाया है तो ग्रुप में बनाया है। सो हमें अगर इसको सेंटर पे भी मूव करना है तो हम मूव कर सकते हैं। ग्रुप में नहीं होगा तो वो प्लेन मूव हो जाएगी। ये हुआ हमारा डॉट पैनल। इस पे भी आप कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हैं ऑफसेट और लाइन की मदद से। यहाँ से 3 फीट के डिस्टेंस पे एक रेफरेंस पॉइंट देती हूँ हाइट में। यहाँ से आप एक पैनल के ब्लॉक में नहीं थे तो इसमें फिर से एक रेक्टेंगल बना देते हैं प्लेन पे। ऐसे कुछ डोर का ये बना सकते हैं आप डिज़ाइन। हमारा इस टाइप का एक डोर बन गया। तो मैं बाद में मटेरियल का यूज़ कैसे करेंगे वो बताऊंगी। अभी उस डोर को कैसे मटेरियल कर देना है। तो ये जो रेफरेंस लाइन है वो ब्लॉक में जाके, जिस ब्लॉक में है वो जाके डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो हमारा ऐसे डोर ओपनिंग्स और डोर कैसे बनाना है वो हमने देखा। उसी टाइप में सेम विंडो भी है, विंडो का भी है। ऐसे डोर फ्रेम बना के उसका भी, विंडो का भी आप पैनलिंग बना सकते हैं जैसे डोर का बनाया। तो आप प्रैक्टिस कीजिए आपसे, या फिर इसके कंपोनेंट्स भी रहते हैं वो भी आप डायरेक्टली
3D वेयर हाउस से डाउनलोड कर सकते हैं स्केचअप का जो 3D वेयर हाउस है, वहाँ से भी आप लोग जिस टाइप का डोर चाहिए, विंडो चाहिए, वो भी आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे कैसे बनाते हैं वो दिखाया। ओके, तो मैंने एक फर्नीचर प्लान भी किया था, तो उसका हम लोग थोड़ा देखते हैं फर्नीचर किस टाइप में बनाते हैं कंपोनेंट्स स्केचअप में। ये बेडरूम है, तो बेडरूम मैंने ऑटोकैड में फर्नीचर डाला था, तो उसका वार्डरोब का देखते हैं कैसे बनाएंगे। फर्स्ट ड्रॉ रेक्टेंगल, मेक अ ग्रुप, ग्रुप में जाके गिव हाइट 7 फीट। तो बी ग्रुप में जाके इसको डिवाइड करते हैं। इस पर देखा दिखाता है वो मिड पॉइंट कहाँ पे है, एंड पॉइंट कहाँ पे है। तो मिड पॉइंट पे क्लिक करेंगे, इसके मिड पॉइंट पे क्लिक करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, देन यू कैन मेक ओके। सो अगेन आप ऑफसेट देके जो थिकनेस है वो डालना है। नाइन इंच या फिर 3/4 इंच। तो ये जो ग्रूव रहता है इसका, वो बनाने के लिए डोर पैनल के लिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। डोर का थिकनेस जितना रहता है वो, ये अंदर का कपबोर्ड हो गया, ये डोर पैनल हो गया। इसमें हम ग्रूव बनाते हैं जैसे फर्नीचर में रहते हैं उस टाइप के। तो कपबोर्ड के लिए यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करके आप जैसे डोर का हैंडल बनाया था वैसे हैंडल बना सकते हैं। और ड्रॉवर के लिए भी सेम ग्रूव ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसी टाइप में आप ये मॉडलिंग कर सकते हैं इसका, जैसे आपको डिज़ाइन चाहिए उस टाइप में आप इसको मॉडल कर सकते हैं। सेम डोर का जैसे रहता है, यहाँ पे वार्डरोब के डोर्स ही हैं, तो डोर्स के जैसे डिज़ाइन आपको बनाना है उस टाइप से आप लाइन, रेक्टेंगल, सर्कुलर कुछ डिज़ाइन बनाया था तो सर्कुलर, ये आर्क है, 3 पॉइंट आर्क है, और ये सब 2 पॉइंट आर्क है। उसके हेल्प से, ऑफसेट के हेल्प से आप डिज़ाइन बना सकते हैं। ओके, तो मैं इसका बताती हूँ। स्टडी टेबल, थ्री फीट हाइट का, नीचे का हम लोगों को नहीं चाहिए तो ये लाइन डिलीट कर देंगे। ओके, तो हमारा ये स्टडी टेबल ड्रॉ हो गया। अगर आपको यहाँ पे और डिज़ाइन बनाना है, कुछ ड्रॉवर्स वगैरह बनाना है, तो यू कैन मेक
ड्रॉपर से बना सकते हैं आप लोग, डोर का हैंडल वगैरह डिज़ाइन करके आप ऐसे फर्नीचर्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं इसमें। और अभी ये जो ड्रॉवर या स्टडी टेबल है, ये एक साइड टेबल है, ये हम लोग स्केचअप में बना सकते हैं, लेकिन बेड का बना सकते हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा जाता है उसमें। तो और ये चेयर भी है, ये सब हम कंपोनेंट्स बना सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम जाता है। तो मैं दूसरा ऑप्शन दिखाती हूँ। ये विंडोज़ में 3D वेयर हाउस करके ऑप्शन है, उसमें जा सकते हो। अगर वो नहीं मिल रहा है आपको स्केचअप में, तो डायरेक्टली गूगल पे जाके अ, 3D वेयर हाउस स्केचअप, जो भी आपका वर्जन है आपके पास, उसका उस वर्जन पे आप जा सकते हो। नहीं तो कोई भी 3D वेयर हाउस डायरेक्टली ओपन किया तो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अगर बेड चाहिए आपको, तो यहाँ पे बेड सर्च में डालना है, यहाँ पे बेड के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये किस वर्जन में है और आपका स्केचअप किस वर्जन में है, वो उसके हिसाब से देख के आपको डाउनलोड करना है। अभी मेरे पास लेटेस्ट वर्जन है, तो ये अभी कोई भी यहाँ पे भी पूछता है डाउनलोड के टाइम कौन से वर्जन पे आपको डाउनलोड करना है। तो ऐसे यहाँ पे ये डाउनलोड हो गया फाइल। यहाँ पे भी वार्डरोब्स भी है, जो भी आपको चाहिए वो 3D वेयर हाउस में मिल जाएंगे, लेकिन आपको अलग टाइप के उसमें नहीं मिल रहे हो, आपको डिज़ाइन करने हैं, तो मैंने जैसे बताया उस वैसे आप डिज़ाइन कर सकते हो कंपोनेंट्स। ओके, so बेड जस्ट कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके वो आपके मॉडल में आ जाएगा। सिर्फ आपको वो रोटेट करके और मूव के हिसाब से हेल्प से हमें वो मॉडल में प्लेस करना है, और जो कैड की फाइल है उसके डायमेंशन के हिसाब से वो बिठाना है। वो स्केल करके, मोस्टली स्केल करते वक्त डायगोनली स्केल वो होता है, वो पूरा होल थिंग चेंज कर देता है, और हॉरिजॉन्टल रहता है वो लेंथ विड्थ चेंज कर देता है। इससे ऑटो कैड का जो ड्राइंग के मेजरमेंट के हिसाब से हमने वो बिठा दिया यहाँ पे। मैं अभी और एक टूल बार के बारे में बताती हूँ, वो है स्टाइल्स। ये स्टाइल टूल बार है, वो हम लोगों को वो बेड के जो अंदर के जो लाइंस है वो दिखाएगा, वायर फ्रेम दिखाएगा। तो हम लोगों को जो वॉल है वहाँ पे एग्जैक्टली फिट करने के लिए ये हेल्पफुल है स्टाइल टूल बार। वो हमेशा के तरह व्यू टूल बार, यहाँ पे स्टाइल्स टूल बार। ओके, सो ये हेल्पफुल रहता है कि हम लोगों ने वायर फ्रेम में किया ऑब्जेक्ट, तो वो एग्जैक्टली कौन से लोकेशन पे फिट है वो देखने के लिए, वो बिठाने के लिए ठीक इजी रहता है। ओके, इस टाइप के ऑप्शंस है इसमें। ओके,
तो फर्नीचर्स हम लोग ऐसे बना सकते हैं। अभी चेयर चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जाके हम लोग चेयर का ऑप्शन सर्च करेंगे 3D वेयर हाउस में। तो जिस टाइप का आपको चेयर चाहिए वो डाउनलोड करना है और उसमें कॉपी पेस्ट करना है। ओके। और जो आपको वेयर हाउस में कभी कभी रहता है कि कुछ टाइप के, जिस टाइप के हम लोगों को चाहिए डिज़ाइन, वो टाइप का नहीं मिलता है, तो हम लोग वो क्रिएट भी कर सकते हैं। और जैसे मैंने अभी बताया उस टाइप से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ओके। अभी आपको किसी में चीज़ में डाउट है तो पूछ सकते हैं। 5 मिनट देती हूँ, आप थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लीजिए। आपको अनम्यूट करके पूछना है तो पूछो, नहीं तो चैट में डाल सकते हो। 5 मिनट देती हूँ, आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। ओके, सो किसी को डाउट है? नो मैम। ओके। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो मैं अभी थोड़ा मटेरियल के बारे में बताती हूँ। ये स्केचअप ओपन करते हो तो राइट साइड में ये विंडो आएगा, डिफ़ॉल्ट ट्रे। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एंटिटी इन्फो, मटेरियल, कंपोनेंट्स, स्टाइल्स। टैग, शैडोज, सीन्स, इंस्ट्रक्टर। तो हम अभी थोड़ा मटेरियल के बारे में देखते हैं। तो मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। ओके। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स हैं। 3D प्रिंटिंग, एसफाल्ट, कंक्रीट, ब्रिक, कारपेट, फैब्रिक्स, कलर्स, टाइल, वाटर, विंडो, वुड, तो मेटल, ग्लास, लैंडस्केप। तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स हैं।
हमें क्या करना है, जो अगर ये हम लोगों को फ्लोर बनाना है नीचे का गार्डनिंग का, तो हमें मटेरियल से यहाँ से भी जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ से लैंडस्केपिंग वेजिटेशन का जो ऑप्शन है, तो हमें जस्ट उस पर क्लिक करना है, पेंट बकेट आ जाएगी और यहाँ पे शो क्लिक करना है उस सरफेस पे जहाँ पे मटेरियल अप्लाई करना है, उस सरफेस पे क्लिक करना है, तो हमारा मटेरियल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ये लिया तो अभी ये क्या हो रहा है, हम लोगों का कलर सिर्फ शो कर रहा है, हमें एडिट का ऑप्शन है यहाँ पे, तो इसका हम लोग एडिट में जाके जो लेंथ विड्थ हमें एडिट करके चेंज करेंगे, कलर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं जो चाहिए हो। तो एक्चुअली ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है। ये जो लिंक दिख रही है, ये इसके लिए है कि हम लोग अभी जो यहाँ पे जो डायमेंशन डाल रहे हैं, सपोज 1 इंच का डाला है, सपोज अभी ये टाइल का लेती हूँ मैं कोई, यहाँ पे हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं। ये टाइल का एडिट के बारे में कल बताती हूँ मैं आपको, मटेरियल्स का, लेकिन अभी जस्ट कुछ एडिट नहीं हो रहा है श्योर। वो एक्चुअली ये यहाँ पे जाके कलर चेंज कर सकते हैं उसका जो चाहिए वो। ये टाइलिंग के लिए ऑप्शन रहता है, हमें 1 फीट बाय 1 फीट की टाइल चाहिए तो वो मिल जाएगी। और ये जो ब्रेक रहता है वो हम लोगों को, सपोज यहाँ पे हम लोग 1 फीट डालेंगे तो ये मतलब जॉइंट रहता है, तो यहाँ पे जो डायमेंशन डालेंगे वो यहाँ पे आ जाता है, और हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये यहाँ पे अलग टाइल का डायमेंशन, मतलब रेक्टेंगुलर टाइल है तो 1 फीट बाय 2 फीट की है सपोज, तो यहाँ पे ये ब्रेक करके हमें 1 फीट और यहाँ पे 2 फीट डाल के वो होता है। वो भी कुछ इशू आ रहा है, मैं थोड़ा देखती हूँ और कल आपको बताती हूँ। देखो अभी यहाँ पे ये ब्रेक किया है तो ये अलग डायमेंशन हम लोग डाल सकते हैं। टाइल का मैं कल बताती हूँ आपको।
अभी हम लोग थोड़ा नॉर्मल मटेरियल के बारे में देखते हैं। मतलब अभी हम लोगों ने ये डोर बनाया है। ये थोड़ा पीसी लैपटॉप हैंग होता है तो कुछ ऑप्शन मिस हो जाता है। शेडेड का भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हमने डोर जो बनाया है उसको मटेरियल कैसे अप्लाई करना है वो देखते हैं। मटेरियल्स में वुड, हमें वुडन फ्रेम चाहिए तो ये फ्रेम ये मटेरियल अप्लाई नहीं हो रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। तो ये देखो यहाँ पे अप्लाई हुआ है, लेकिन आई डोंट नो वहाँ पे क्यों शो नहीं कर रहा है। तो इस टाइप से हम लोग इसका मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम लोगों को फ्रेम का अलग किया है, पैनलिंग का अलग डिज़ाइन कुछ चाहिए। इसका अंदर का डिज़ाइन है। जस्ट यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है और पेंट बकेट का सिंबल आ जाएगा, और जहाँ जिस सरफेस पे मटेरियल अप्लाई करना है वहाँ पे क्लिक करना है तो वो मटेरियल अप्लाई हो जाएगा। विंडो का भी ऐसे ही है। विंडो नहीं टोकी यहाँ से आपको विंडोज डोर वो भी सब मिल जाएंगे 3D वेयर हाउस से। तो मैं ये विंडो लेती हूँ। तो ये विंडो लिए, इसमें मटेरियल कोई अप्लाइड नहीं है, तो सर हम लोगों को ये
मेटल की फ्रेम डालनी है तो यहाँ पे मेटल के ऑप्शंस हैं मटेरियल में, तो हम लोग वो चूज़ करके वो डाल सकते हैं। ओके। और विंडो का जो ग्लास रहती है उस पर यहाँ पे ग्लास ऑप्शन है, ग्लास एंड मिरर्स। ये जो ग्लास का ऑप्शन है वो यहाँ पे ग्लास का मटेरियल अप्लाई करोगे तो वो ग्लास मटेरियल अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फ्रेम हमने सिलेक्ट की थी, तो वो जो अगर ग्रुप रहेगी फ्रेम, सिर्फ फ्रेम का ग्रुप रहेगा अलग, तो वो ग्रुप पे आपको डालना है, तो वो डायरेक्टली आप ग्रुप पे क्लिक करोगे तो पूरे ग्रुप के लिए वो मटेरियल अप्लाई हो जाएगा। वो ग्रुप यहाँ पे अभी ये ग्लास का जो मटेरियल है उसका और इसका ग्रुप अलग नहीं है, सेम ही है। तो उसके लिए हम लोगों को जो फ्रेम का जो मटेरियल है वो हमें हर एक सरफेस पे डालना पड़ेगा। अगर ये ग्रुप रहेगा तो जस्ट ग्रुप सिलेक्ट करोगे और अप्लाई करोगे तो उस पर मटेरियल अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो ऐसे मटेरियल हमें अप्लाई करने हैं। टाइल्स का मैं कल बताती हूँ आपको, जो मटेरियल में टाइल्स है उसके बारे में कल बताती हूँ। तो अभी तक कुछ डाउट है? आज हम लोगों ने वॉल्स कैसे ड्रॉ करते हैं कंट्रोल की प्रेस करके, तो वो थोड़ा फास्ट हो जाता है वो देखा। डोर विंडो के ओपनिंग्स कैसे करने हैं वो देखा। स्टाइल का टूल बार देखा। और कंपोनेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं फर्नीचर, और 3D वेयर हाउस से कैसे वो डाउनलोड करने हैं वो चेक किया। सो और मटेरियल्स कैसे अप्लाई करने हैं उसके बारे में देखा। तो आपको कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो 2 मिनट में, नहीं तो हम आज का एंड करते हैं फिर सेशन। मैम चैट में डाउट आया है। ओके, यस यस, मैं अभी अगला सेशन इसी का लेने वाली हूँ। और ये मैंने सीलिंग प्लान भी बनाया था लेकिन आज वो कवर नहीं हो पाया। तो सीलिंग प्लान कैसे बनाते हैं और लाइट फिक्चर्स उसमें कैसे ऐड करने हैं वो बताऊंगी। और फिर रेंडरिंग बताती हूँ। ये मॉडल के बारे में मैंने जो बताया उसको फ्लोरिंग वगैरह जो बनाना है वो आपको आ जाएगा अभी, क्योंकि मैंने वो रेक्टेंगल टूल बताया है। तो उसको फ्लोरिंग, उसका स्लैब कैसे बनाना है वो आपको सिर्फ रेक्टेंगल ड्रॉ करके उसका ये स्लैब ऐसे बन जाएगा। और उसको जो थिकनेस है स्लैब की 6 इंचेस से, तो ऐसे जो स्लैब बनाए ऐसे फिर फ्लोरिंग आप बना सकते हो। स्टेप्स भी वैसे ही बनाना है, रेक्टेंगल ड्रॉ करके उसको एक्सट्रूड करके स्टेप्स बनाना है। तो उसके डिटेलिंग में नहीं जाती हूँ मैं, उसका कल मैं इसका मॉडल बनाती हूँ। और कल सीलिंग लाइट मतलब सीलिंग प्लान कैसे बनाना है वो दिखाती हूँ। और उसके बाद वीरे का जो रेंडरिंग रहता है वो कवर करूँगी। ओके, ठीक है, फिर आज का सेशन हम क्लोज करते हैं। गुड नाइट एवरीवन, विल मीट टुमारो एट 7।